Good morning students, welcome to e-learning classes. This is chapter 4, Major Landforms. In this chapter we will study about various landforms, their features, their significance. In this first step, observe the following pictures carefully. Take the pictures which you think forms naturally. हमको ये ऑब्ज़र्व करना है पिक्चर्स को और उनको टिक करना है जो नेचुरली फॉर्म हुए हैं, नेचुरली बने हैं। ठीक है, ये देखिए डेजर्ट एरिया है, प्लेन एरिया है, ये प्लेट्यूज में आते हैं और ये माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ। द अर्थ सरफेस हैज़ लैंड एंड वाटर। अर्थ सरफेस पे लैंड और वाटर दोनों ही हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 हिस्सा जो अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है और 1/4 हिस्सा लैंड से कवर्ड है। The forces of nature such as wind and rain have for ages carved out the earth's surface। अब जो नेचर की जो फोर्सेस हैं, ताकतें हैं, कौन कौन सी ताकतें? विंड, रेन, धूप है, ये सब चीज़ क्या करती है? वो क्या करती है? अर्थ सरफेस पे कार्विंग करती है। अर्थ सरफेस पे एज के अनुसार, मतलब जैसे साल बीतते जाते हैं उस हिसाब से इनके ऊपर इनका इफ़ेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, तो जिससे नए तरीके के, विभिन्न तरीके के, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म बने हुए हैं। लैंडफॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड रिलीफ फीचर्स, और लैंडफॉर्म को हम रिलीफ फीचर्स भी कहते हैं। द मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट्स। मेजर लैंडफॉर्म जो अर्थ के हैं माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स एंड डेजर्ट हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल। चलिए हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले माउंटेन्स। माउंटेन्स आर रेज्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस विच आर हायर दैन देयर सराउंडिंग एरियाज। माउंटेन्स ऐसा रेज्ड पोर्शन है, उठा हुआ हिस्सा है अर्थ सरफेस का, जो कि अपने आसपास के एरिया से ऊंचा होता है, उठा हुआ ऊंचा होता है। माउंटेन्स दैट आर नॉट वेरी हाई, ऐसे माउंटेन जो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं हैं उनको हिल्स बोलते हैं। माउंटेन्स हैव स्टीप स्लोप्स एंड अ पीक और समिट। माउंटेन्स जो इनके स्टीप स्लोप्स होते हैं और पीक होता है, वो चोटी होती है। पीक्स आर मोस्टली ऑफ माउंटेन इज़ कॉल्ड अ माउंटेन। पीक्स जो हैं, पीक्स आर मोस्टली राउंड और कॉनिकल इन शेप। पीक जो हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? राउंड शेप में होते हैं या कॉनिकल शेप में होते हैं। अ चेन ऑफ माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। और जो माउंटेन की रेंज क्या होती है? जो एक श्रृंखला होती है, चेन होती है, कई एक माउंटेन होते हैं साथ में, वो माउंटेन रेंज कहलाता है। द एंडीज इज़ इन साउथ अमेरिका इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। जो एंडीज़ है साउथ अमेरिका में सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। द एज ऑफ माउंटेन्स मेक्स दैम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और जो माउंटेन की एज है वो एक दूसरे से उनको अलग करती है, क्योंकि हर माउंटेन की अपनी एज होती है। द हिमालयाज़ आर यंग माउंटेन। हिमालय क्या है? वो यंग माउंटेन्स में आता है। दे आर वेरी हाई, क्योंकि ये बहुत ऊँचे हैं। विथ शार्प पीक, इनकी पीक शार्प है, बहुत नुकीली है। द अरावली आर द ओल्ड माउंटेन्स, और जो अरावली हिल्स हैं वो ओल्ड माउंटेन्स हैं। दे आर लो इन हाइट, ये हाइट में ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, लो हैं। एंड हैव राउंडेड पीक्स, और इनकी पीक्स क्या हैं? राउंडेड शेप में है। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ माउंटेन आर एज फॉलोज। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं माउंटेन्स के, जैसे हम देखते हैं पॉइंट्स में। द माउंटेन्स फॉर्म अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। माउंटेन्स क्या होती है? नेचुरल बैरियर्स होते हैं जो हॉट और कोल्ड विंड को रोकने का काम करते हैं। विंड जो है हॉट और कोल्ड विंड को रोकने का काम करते हैं, बैरियर का काम करते हैं। द माउंटेन्स पीक, माउंटेन पीक्स एट हाई एल्टीट्यूड मोस्टली रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। माउंटेन पीक जो हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं, वो अधिकतर स्नो से कवर रहते हैं पूरे साल भर, इसलिए वेजिटेशन इज़ स्कैंटी हेयर, और इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन नहीं पाया जाता है। माउंटेनियस रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, स्टीप स्लोप्स।
और क्योंकि माउंटेन रीजन जो है वहाँ पे बहुत ही कम आबादी पाई जाती है, पॉपुलेशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि यहाँ पे हार्श क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट बहुत ही कठिन होता है वहाँ पे, और स्टीप स्लोप्स होती हैं, खड़ी चढ़ाई होती है। पीपल प्रेफर टू लिव इन द फुट हिल्स, और अधिकतर लोग उसके माउंटेन के फुट हिल्स पर रहना पसंद करते हैं, प्रेफर भी करते हैं। लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, जो कि फुट हिल क्या होता है, वो माउंटेन का लोअर पार्ट होता है, वहाँ पे ही लोग रहना पसंद करते हैं। माउंटेन ग्लेशियर आर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, माउंटेन ग्लेशियर जो है बहुत सारे रिवर्स का सोर्स है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। दीज रिवर्स फ्लो अ लॉन्ग कोर्स एंड प्रोवाइड वाटर टू मैनी रीजन्स, और ये रिवर जो है बहुत लंबी होकर के प्रोवाइड वाटर बहुत सारे रीजन में अपनी पानी को प्रोवाइड करती हैं, पानी ले जाती हैं। द माउंटेन्स स्पेशली द लोअर एरियाज़ आर रिच इन फ्लोरा एंड फौना, जो माउंटेन्स स्पेशली जो हैं लोअर एरिया में, वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत पाया। फ्लोरा एंड फौना से मतलब हम जान सकते हैं कि फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन से, फौना मीन्स वाइल्ड लाइफ से। दे आर आल्सो रिच इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में भी बहुत रिच होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हिल स्टेशन अट्रैक्ट टूरिस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, हिल स्टेशन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ की जो सीनरी होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, उनको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। प्लेट्यूज, प्लेट्यू इज़ अ रेज पीस ऑफ लैंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरियाज। प्लेट्यू भी क्या है, एक ऐसा हिस्सा है, पीस ऑफ लैंड है जो कि आसपास के एरिया से ऊंचा उठा हुआ होता है, ऊंचा होता है। इट्स टॉप इज़ फ्लैट एंड लेवल्ड, इसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है और लेवल्ड होता है, समतल होता है, लेवल में होता है। इट हैज़ स्टीप स्लोप, इसकी भी स्लोप जो है स्टीप स्लोप्स होती हैं। प्लेट्यू इज़ आल्सो नोन एज टेबल लैंड, और प्लेट्यू को हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। प्लेट्यू आल्सो डिफर इन एज, साइज एंड हाइट, प्लेट्यू भी जो होती है उसकी अपनी एज होती है, साइज़ होती है और हाइट ऊंचाई भी होती है। सम प्लेट्यूज कैन बी extremely vast like डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, कुछ प्लेट्यूज भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वास्ट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, ये इंडिया वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू में से एक है। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लेट्यू आर एज फॉलोज, कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज दिए हुए हैं यहाँ पर। सम प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड आर अनइनहेबिटेड ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, कुछ जो प्लेट्यूज हैं वर्ल्ड के वो अनहेबिटेड है, वो अनइनहेबिटेड हैं हार्श क्लाइमेट के कारण, क्योंकि वहाँ पे भी लोग, इतना कठिन क्लाइमेट है वहाँ का, तो इसलिए वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। एंड इट्स एलिवेशन ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ देयर आर सम प्लेट्यूज, ऐसे कुछ प्लेट्यूज हैं विच आर लो लाइंग, थोड़े नीचे हैं, एंड आर डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग रहते हैं। प्लेट्यू रीजन आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक आयरन, प्लेट्यू जो रीजन है वो मिनरल्स में बहुत अच्छे खासे उनके स्रोत हैं वहाँ पर, जैसे कि आयरन, कोल, कॉपर। छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया का जो है वो ऐसा ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे ये सब मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू में। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेट्यूज मेक वाटरफॉल, जो रिवर्स प्लेट्यू से होकर के गुजरती हैं वो वाटरफॉल्स भी बनाते हैं वहाँ पे। दीज आर आइडियल साइट्स ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसके कारण वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से बिजली बनाई जाती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। प्लेट्यूज विच विद रिच फर्टाइल सॉइल और गुड फॉर एग्रीकल्चर, जो प्लेट्यू फर्टाइल होते हैं, बहुत अच्छे उपजाऊ होते हैं, उनकी मिट्टी जो अगर उपजाऊ होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। लेस फर्टाइल वंस आर यूज्ड फॉर एज ग्रेजिंग लैंड, और जहाँ जो कम उपजाऊ भूमि होती है, सॉइल होती है, वो ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रेजिंग मीन्स चारागाह के रूप में। मैनी प्लेट्यूज आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत सारे प्लेट्यू जो होते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सीनिक ब्यूटी, क्योंकि वहाँ पे सीन ब्यूटी बहुत अच्छी होती है। जैसे ग्रैंड कैनियन कार्व, जो ग्रैंड कैनियन कार्व है आउट ऑफ द कोलोराडो रिवर में,
जो कि कोलोराडो प्लेट्यू में है, यूएसए में। वो अपने सीनिक ब्यूटी के कारण प्रसिद्ध है और वहाँ पे लोग घूमने के लिए वहाँ पे आते हैं। प्लेन्स, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड इज़ कॉल्ड अ प्लेन। एक बहुत बड़ा हिस्सा फैला हुआ फ्लैट लेवल लैंड जो होता है वो प्लेन कहलाता है। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड। प्लेन को हम लो लैंड भी बोलते हैं। एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैला हो सकता है। अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड सरफेस इज़ कवर्ड बाय प्लेन। और लैंड सरफेस का जबकि 1/3 हिस्सा प्लेन ही कवर्ड है, मतलब ज़्यादातर हिस्सा प्लेन ही है लैंड एरिया का। द प्लेन्स फाउंड अलोंग द सी आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन। और जो सी के आसपास एरिया जो है वो कोस्टल प्लेन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इन इंडिया। प्लेन्स आर यूजुअली फॉर्म बाय रिवर। प्लेन यूजुअली जो है रिवर के द्वारा बनाया जाता है। द रिवर्स फ्लोइंग डाउन फ्रॉम माउंटेन्स कैरी सैंड एंड सिल्ट विद दैम। जो रिवर्स माउंटेन से अपने साथ सैंड और सिल्ट लाती हैं, वो आकर के अपने रिवर बैंक में डिपॉजिट कर देती हैं, इकट्ठा कर देती हैं। जैसे रिवर के साथ पानी से बहते हुए जो भी माउंटेन्स का सैंड और सिल्ट आता है वो नदियों के किनारे किनारे इकट्ठा हो जाता है, वही फर्टाइल प्लेन्स बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र की रिवर्स के द्वारा जो सिल्ट लाई गई है उससे नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है इंडिया में। सम स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लेन्स आर एज फॉलोज। कुछ स्पेशल फीचर्स हैं प्लेन्स के। द सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स मेक्स द सॉइल वेरी फर्टाइल। जो सिल्ट रिवर्स के द्वारा लाई जाती है नीचे, वो इससे सॉइल बहुत फर्टाइल बनती है। एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेन्स। और विभिन्न तरीके के क्रॉप्स यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स पे उगाए जा सकते हैं। The plains are thickly populated area because of the abundant availability of water, flat land for constructions। प्लेन्स जो है थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, क्योंकि खेती अच्छी से होती है, क्रॉप्स अच्छे से उगाए जाते हैं, तो लोगों के रहने की संख्या भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। और क्योंकि पानी भी यहाँ पे उनको उपलब्ध हो जाता है अच्छे से, इसलिए लैंड फॉर कंस्ट्रक्शंस भी सूटेबल है यहाँ के लिए क्योंकि फ्लैट लैंड है। सिंस एंशियंट टाइम्स, जैसे कि एंशियंट टाइम में भी प्लेन्स हैव सर्व्ड एज अ क्रेडल टू सम ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर सिविलाइजेशन। आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि सिविलाइजेशन का भी जो वर्ल्ड के जो मेजर सिविलाइजेशन का भी निर्माण जो है कहाँ कहाँ पाए गए थे, नदियों के किनारे। क्योंकि नदियों के किनारे लोगों को पानी की उपलब्धता ईजिली अवेलेबल हो जाता था और वो फर्टाइल जगह रहने के कारण वो अच्छे से अपने एग्रीकल्चर कर सकते थे। रिवर्स, अ नेचुरल डाउनवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज़ कॉल्ड अ रिवर। एक नेचुरल वे में जो स्ट्रीम माउंटेन से होकर के आती है उसको रिवर बोलते हैं। इट फ्लोज टुवर्ड्स एन ओशियन और सी। ये सी या ओशियन की तरफ बहते हुए आती है। अ रिवर ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द माउंटेन्स टू द ओशियन पासिस थ्रू 3 डिफरेंट स्टेजेस। एक रिवर का जो जर्नी होती है, यात्रा होती है माउंटेन से लेकर के ओशियन तक, वो लगभग 3 स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस को पास होकर के गुजरती है। यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड। पहला यूथफुल, मैच्योर और तीसरा ओल्ड है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज़ इट्स यूथफुल और अपर स्टेज। जो पहली स्टेज है रिवर की वो यूथफुल या अपर स्टेज है। स्टीपनेस ऑफ द माउंटेन्स मेक्स द रिवर फ्लो डाउन इन ग्रेट स्पीड। जो स्टीपनेस होती है माउंटेन्स की, जो चढ़ाई होती है, जिसके कारण रिवर को फ्लो बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है। कटिंग थ्रू रॉक्स, जिससे क्या होता है स्पीड के कारण रॉक्स को काटते हुए फॉर्मिंग वी शेप वैली बनाते हुए, वाटरफॉल्स बनाते हुए, कैनियन बनाते हुए आती है। द सेकेंड स्टेज में और मैच्योर स्टेज, जो कि मैच्योर स्टेज है ऑफ रिवर का, बिगिंस यहाँ पे शुरू हो जाता है व्हेन इट लीव्स द माउंटेन। जैसे ही वो माउंटेन को छोड़ती है
एंड इंटर्स द प्लेन। प्लेन में इंटर होने पर सेकेंड स्टेज शुरू हो जाता है। हेयर इट स्वेल, यहाँ पे थोड़ा वो फैल जाती है। बिकम्स ब्रॉड, ब्रॉड चौड़ी हो जाती है एज इट ज्वाइन बाई इट्स ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ पे कई ट्रिब्यूटरीज भी इसमें आके मर्ज हो जाती हैं। द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीज, अब पहले की अपेक्षा रिवर की स्पीड धीमी हो जाती है इस स्टेज पर। रिवर लूप्स कॉल्ड मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स, रिवर लूप जो हैं मेंडर्स कहलाते हैं। ऑक्सबो लेक्स फॉर्म एट दिस स्टेज पे ऑक्सबो लेक्स बनते हैं। ऑक्सबो लेक्स क्या होते हैं, जैसे जब पानी बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम होता है पानी, तो थोड़ा बहुत हिस्सा वहाँ पे रिवर के आसपास छूट जाता है, तो वो ऑक्सबो लेक्स कहलाता है। द थर्ड स्टेज इज़ नोन एज द ओल्ड स्टेज, जो तीसरा स्टेज है वो ओल्ड स्टेज कहलाता है रिवर का। इन दिस स्टेज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बिकम्स वेरी स्लगिश, सॉरी, इस मूवमेंट में जो रिवर होती है बहुत धीमी हो जाती है, वो अब धीमी हो जाती है उसकी चाल। एज इट इंटर द सी, जैसे ही वो जहाँ पे सी में इंटर करने वाली। इट ब्रांचेस आउट इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इस स्टेज में आकर के लास्ट में वो कई डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है। अ डेल्टा इज़ मेड बाय द रिवर एट दिस स्टेज, और एक डेल्टा भी इस स्टेज में आकर के रिवर में बन जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा द सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में बना हुआ है। डेजर्ट्स आर वास्ट सैंडी एरियाज दैट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। डेजर्ट जो है बहुत ही बड़ा सैंडी एरिया है, बालुई एरिया है, जहाँ पे बहुत ही कम या नहीं रेनफॉल नहीं होती है। टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली इन द डेजर्ट, टेम्परेचर जो होते हैं डेजर्ट में बहुत ही एक्सट्रीम होते हैं। लिमिटेड फ्लोरा एंड फौना बहुत ही लिमिट होता है, बहुत ही कम होता है इस फाउंड इन डेजर्ट्स टू टाइप्स के होते हैं, कोल्ड और हॉट। लद्दाख एंड थार डेजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट। लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है, और थार डेजर्ट हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है। सम ऑफ द स्पेशल फीचर्स ऑफ हॉट डेजर्ट एज फॉलोज, कुछ स्पेशल फीचर्स हॉट डेजर्ट के हैं, इस प्रकार से पॉइंट्स में हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन प्रिवेल इन डेजर्ट, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होता है डेजर्ट का। द डेज आर वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म होते हैं, और नाइट कोल्ड होती है, ठंडी होती है। डेजर्ट्स आर जनरली वेरी ड्राई, डेजर्ट जो है मुख्य रूप से बहुत ही सूखे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज एरिया रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे पानी या तो नहीं बरसता है या तो बहुत ही कम बरसता है। सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन दीज एरिया, सैंड स्टॉर्म्स यहाँ पे बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड ड्यून्स, छोटे छोटे सैंड के हिल्स बन जाते हैं जिनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये सैंड ड्यून्स मूव हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टाई एंड डेट पाम, प्लांट्स जो हैं कैक्टाई और डेट पाम है, विच रिक्वायर्स वेरी लिटिल वाटर, जिसमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। आर फाउंड इन दीज एरियाज, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। समटाइम्स वाटर कलेक्ट इन स्मॉल पूल्स अराउंड विच वेजिटेशन ग्रोज, इट इज़ कॉल्ड एन ओएसिस। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा स्मॉल पूल भी आ जाता है जहाँ पे आसपास वेजिटेशन उगाते हैं, जिसको हम ओएसिस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ चैप्टर 4 क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।